गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपना नया चैप्टर जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपना आहार संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है और इसके अंदर देखो क्या क्या आता है कि भोजन को संरक्षित करने के लाभ क्या है, भोजन को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, भोजन खराब होने के कारण क्या हैं और आहार संरक्षित करने के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो आज है हमारा आहार संरक्षण। इसमें देखिए भोज्य पदार्थों को कुछ ही समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हर चीज़ है जो एक टाइम के बाद ख़राब होती है, खाने की चीज़ है तो वो ख़राब होगी, तो थोड़े समय बाद यह ख़राब होने और सड़नी शुरू हो जाती है और इनके स्वाद, रचना और गुणों में अंतर आता जाता है। तो यह भोजन देखने में, सूंघने में तथा स्वाद में परिवर्तित हो जाता है। इसका स्वाद भी अलग हो जाता है और देखने में भी अलग हो जाता है। तो यह भोजन स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही हानिकारक होता है। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो हमें नहीं खाना चाहिए इसको। और इसके खाने से क्या होता है, इसके खाने से संक्रमण, विषाक्तता, जहर बन जाता है मतलब, और कई बार मृत्यु तक भी हो जाती है। और संरक्षण का क्या लाभ है, देखो संरक्षण का अर्थ है कि ऐसी अवस्था बनाना जिसमें किसी भी पदार्थ को क्या किया जा सके, एक तो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं या रासायनिकों द्वारा दूषित होने से बचाया जा सके। संरक्षण करना मतलब उसको सुरक्षित रखना। और फिर है सेकंड, इसमें रंग, विन्यास, सुगंध तथा पौष्टिक तत्वों की उचित गुणवत्ता की क्षति को रोकना ताकि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, उसके टेक्सचर को, उसके फ्लेवर को, उसकी क्वालिटी को, तो इसको हम सुरक्षित रख सकें। तो ये है हमारा आहार संरक्षण। आगे हम पढ़ेंगे इसमें भोजन को संरक्षित कैसे रख सकते हैं, उसके लाभ क्या हैं और उसके सिद्धांत क्या हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोजन को संरक्षित करने के लाभ। तो भोजन को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, द एडवांटेजेस ऑफ प्रिजर्विंग दी फूड। अणुजीवियों की जो क्रिया है उसके कारण भोजन खराब हो जाता है। जब उसमें जीव क्रिया करने लग जाते हैं और वो खाने योग्य नहीं रहता। तो जहाँ तक संभव हो भोजन को ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु शहर बहुत बढ़ जाने से शहरों के बीच और देहातों से शहरों के बीच का फासला बहुत ही बढ़ गया है। उत्पादन के स्थान पर बाज़ार तक भोजन पदार्थ को पहुँचने में बहुत अधिक समय लग जाता है। एक ऋतु की उपज को दूसरी ऋतु तक संभाल कर रखने के लिए जो है भोजन को संरक्षित करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो संरक्षित करने के जो लाभ हैं वो क्या क्या है, एक तो भोजन को व्यर्थ होने से बचाना, फर्स्ट है हमारा। तो भोजन को व्यर्थ होने से बचाने में देखो फल सब्जियों को उनके उत्पादन के समय संरक्षित करके बेमौसम में खाया जा सकता है। मौसम में भोज्य पदार्थ सस्ते होते हैं तथा आवश्यकता से अधिक होते हैं। उन्हें संरक्षित करने से वह प्रयोग हो जाते हैं तथा उन्हें व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है। फिर सेकंड है इसमें हमारा भोजन को विभिन्नता प्रदान कैसे करेंगे, विभिन्नता अलग अलग तरह मतलब जो है वैरायटी कैसे करेंगे इसको, भोजन के संरक्षित करने से उसमें विभिन्नता आ जाती है। जैसे कि सरसों का साग है, मटर है, शलगम है, गोभी आदि को सुखाकर डिब्बों में बंद करके गर्मी में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये जब सीज़न की सब्जियां होती है तब इसको बेमौसम होते हैं, जब इनके सीज़न नहीं होते तब भी इनको हम सुखा कर रख लें और इनको प्रयोग में ला सकते हैं। फिर है भोजन को अधिक समय तक रखना। भोजन को संरक्षित करने से उसे लंबे समय तक रखा जा सकता है, जैसे चटनी, स्क्वैश, मुरब्बा, सॉस आदि द्वारा सब्जियों को विभिन्न ढंगों से संरक्षित करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। फिर है इसमें हमारा भोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होना। भोजन के संरक्षित करने से भोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। जिन स्थानों पर किसी भोज्य पदार्थ का उत्पादन नहीं होता या प्रकृति के प्रकोप से उत्पादन जो है नष्ट हो जाता है, तो संरक्षित किया हुआ भोजन वहाँ काम में आता है, वहाँ प्रयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है भोजन को संतुलित बनाना। तो मेक फूड बैलेंस्ड कैसे करेंगे हम, संरक्षित खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ से भोजन को संतुलित बनाया जा सकता है। यदि किसी स्थान पर ताज़ी वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो उनको संरक्षित विधि से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सूखा दूध, अंडे को सुखाकर प्रयोग करना आदि। मध्य उत्तर देशों में मिट्टी की दशा सब्जियां उगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस कमी को वहाँ की ताज़ी और संरक्षित की गई सब्जियां या फल भेजकर पूरा किया जा सकता है।
और यही देश जो है खजूर और सूखे मेवे उन देशों को भेजते हैं जहाँ इनकी कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार पर्वतीय प्रदेशों में भोजन का उत्पादन संभव नहीं है। मैदानी इलाकों में इन इलाकों में हर प्रकार का भोज्य पदार्थ भेजा जाता है। मैदानी इलाकों से जो है इन इलाकों में हर प्रकार का भोज्य पदार्थ भेजा जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक भोजन प्रदान करना। तो आपातकालीन जो प्रोवाइड्स एसेंशियल फूड है ड्यूरिंग इमरजेंसी कैसे होता है। कुछ भोज्य पदार्थ जो है बच्चों, रोगियों और वृद्धों के लिए अनिवार्य है, जैसे दूध है। इन्हें हम कुछ ही घंटों तक सुरक्षित रख सकते हैं। सूखा या गाढ़ा किया हुआ दूध यात्रा में या दूध उपलब्ध न होने वाले स्थानों पर वरदान सिद्ध होता है। जो मिल्क पाउडर आता है हमारा, इस प्रकार संरक्षित किया हुआ भोजन आवश्यकता की परिस्थितियों में सहायता करता है। फिर है पकाने में कम समय लगना। संरक्षित भोजन को पकाकर बनाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। नेक्स्ट है पौष्टिक तत्वों की कम क्षति, लेस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है। संरक्षित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की अधिक क्षति नहीं होती। कुछ विटामिन जैसे बी समूह तथा सी ही नष्ट होते हैं। इनकी कमी को अन्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूरा किया जा सकता है। और इनकी कीमतों को भी स्थिर रखना। कीमतों को स्थिर कैसे रखेंगे हम। संरक्षित करने की विधियों द्वारा भोजन की कीमतों को हर स्थान पर एक समान रखा जा सकता है। जिन स्थानों पर उत्पादन अधिक है वहाँ कीमतें बहुत गिर जाती हैं, ये तो ऑब्वियस है। और जहाँ उत्पादन कम है वहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जैसे कश्मीर में सेब है, चेरी, आलू बुखारा अधिक होने से वहाँ इन पदार्थों को संरक्षित करने के कारखाने लगाए गए हैं और ये सस्ती भी होती है। इस प्रकार उत्पादनकर्ता को भी उचित कीमत मिल जाती है और उसे नुकसान भी नहीं उठाना पड़ता। तो ये है हमारे भोजन को संरक्षित करने के लाभ।